समीर आइए। वो आपकी मीटिंग खत्म हो गई, चलिए आइए। जी, आज मेरी वजह से आपको सब लोगों के सामने एम्बैरेस होना पड़ा। आई एम सॉरी। बैठिए बैठिए। दीजिए। आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? लेकिन कम से कम एक बार तो बताना चाहिए ना। मैं तो आपका लंच लेके आई थी, मैंने सोचा था कि सरप्राइज दूंगी, लेकिन गलती मेरी है। मुझे नॉक करके अंदर आना चाहिए था। नहीं सिमर, बात वो नहीं है। आपको मेरे कैबिन में आने के लिए नॉक करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस इसलिए बोल रहा था कि आने से पहले अगर आप मुझे एक फोन कर देती तो आपको यहां तक आने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि मैंने क्लाइंट्स के साथ ही लंच कर लिया। ओह, कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आप अपना काम कर लीजिए, मैं चलती हूँ। सिमर, एक मिनट। आपको लगता है मैं आपको ऐसे उदास जाने दूंगा? एक काम करते हैं, आज शाम को आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर के लिए चलते हैं। क्या ख्याल है? डिनर? हाँ, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं। ठीक है, तो शाम को ठीक 8 बजे आप वहां पहुंच जाइएगा। मैं भी अपने ऑफिस से काम खत्म करके वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे लगता है यही सही तरीका है ट्रैफिक से बचने का। जी, प्रेम जी, आपको सिद्धांत जी या रोली का कोई फोन आया? नहीं सिमर, अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। शायद नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मैंने होटल में फोन किया था, उन्होंने कहा कि वो दोनों पहुंच गए। चिंता वाली कोई बात नहीं। ठीक है, घर पे माँ जी और माता जी भी परेशान हो रहे थे, मैं उन्हें बता दूंगी। ठीक है सिमर, शाम को जल्दी आइएगा। मैं बिल्कुल समय पर पहुंच जाऊंगी। बाय। आइए सर, मैम प्लीज। सर, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज फोन कर लीजिएगा। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। नाइस। काफी अच्छा रूम है और काफी बड़ा भी। क्यों? अरे कुछ तो कहो। अच्छा कुछ मत कहो, मैं कहता हूं मेरी सुनो, प्लीज मेरी सुनो। रोली, बात ऐसी है, मुझे एयरपोर्ट से सीधा तुम्हें यहाँ लाना पड़ा क्योंकि ये एक पैकेज टूर है, और पैकेज टूर में पता है क्या होता है? हर चीज टाइम टू टाइम। यहाँ खाना पीना रहना घूमना सब टाइम टू टाइम करना पड़ता है। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आपके हिसाब से रहना होगा? एक मिनट, मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो वही हुआ ना। ये सही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे चोर कहा? खुद को कोतवाल कहा। मतलब यार मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं यार, समझा तो करो। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता, पता है? अच्छा,
आपके कहने का मतलब है मेरा एटीट्यूड खराब है? हाँ, और क्या? जैसे आपके मुंह से तो फूल बरसते हैं। बरसते हैं। देखा था कैसे बात कर रहे थे उस टैक्सी ड्राइवर से। बेचारा भैया मेरा। हाँ? क्या कहा तुमने? बेचारा भैया क्या? भैया मेरा। रोली, तुम इन लोगों को नहीं जानती। यहाँ मुंबई में लोग क्यों सर पे बैठ जाते हैं, इसलिए इनसे ऐसी बातें करनी पड़ती है। क्यों? क्या ये लोग इंसान नहीं है? है बाबा। हाँ है, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि आप तो श्री सिद्धांत जी भारद्वाज हैं। आपके नजर में वो लोग इंसान कहाँ? ना, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम हर बात में नमक मिर्च लगाती हो। अच्छा। अरे देखो, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें घूमने चलना है तो फटाफट से तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारे बिना मैं। ओके? बैग। रोली, हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगी। थैंक यू। पता था। जा रहा हूं। ये ताला खुल क्यों नहीं रहा? इसे भी आज ही खराब होना था। ये ताला खुल ही नहीं रहा है। अरे परी, जल्दी करो। ये कोई आ गया तो जल्दी करो। खुल गया। चले? तो शुरू करें? बिल्कुल। देर किस बात की? अब यही चाबी मेरी किस्मत का ताला खोलेगी और सिमर की किस्मत का ताला बंद करेगी। माताजी। क्या बात है गोपाल, हमेशा से हड़बड़ाते हुए क्यों आते हो? वो भंडार घर में। क्या हो गया भंडार घर में? वो चूहा, आप खुद ही चल के देख लीजिए। चूहा भंडार घर में? हे भगवान, क्या है ये सब? कैसे हुआ ये सब? सुजाता बहू जी, इतना नुकसान, ये सब कैसे हो गया सुजाता बहू? पता नहीं माताजी, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा भंडार घर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं था और उसमें ताला भी नहीं लगा था। जब हमने दरवाजा खोल के अंदर आके देखा तो भंडार को इस हालत में पाया।
इतनी बड़ी लापरवाही। सिमर कहाँ है? सिमर, ये क्या है? वही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, ये सब क्या है? भंडार घर की चाबियां तुम्हारे पास रहती हैं, तो भंडार घर के दरवाजे को ठीक से बंद करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही हुई। माताजी, लेकिन कल रात को ताला तो मैंने ठीक से ही बंद किया था। अच्छा, अगर तुमने ताला ठीक से बंद किया था तो क्या चूहों ने खुद ताला खोलकर अनाज का भोग लगा लिया? चूहे? नहीं, मैंने यहाँ कभी कोई चूहा नहीं देखा। और वैसे भी ये अनाज ऐसे बिखरा कैसे? सिमर, क्या हो गया है तुम्हें? अपनी गलती मानने की बजाय तुम कुछ भी बोले जा रही। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आजकल? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये गलती माफी के काबिल नहीं है। इससे पहले तुम्हारी गलती की वजह से पूरे परिवार को घर के बाहर भरी गर्मी में खड़ा होना पड़ा। उसे तुम्हारी पहली गलती मानकर मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आज इतनी बड़ी लापरवाही करती तुमने। सिमर से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। सिमर इतनी लापरवाह नहीं है। फिर ये किसने किया? हुआ कैसे ये सब? देखा माताजी, गलतियां तो सिमर से भी हो सकती है, और वो भी बड़ी बड़ी। हाँ माताजी, अगर सिमर के पास कुछ दिन और चाबियां रही तो पता नहीं इस घर में और क्या क्या हो जाएगा।